जहां पे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डी लैम्बर्ट थ्योरम पे लेना चाहूंगा, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज सूडो फोर्स, ठीक है। लेकिन मुझे यदि किसी इंसान ने वो चीज बनाई हो तो उसका नाम लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं, राइट। तो डी लैम्बर्ट्स थ्योरम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, सूडो फोर्स, क्योंकि न्यूटन लॉ में मुझे लगता है आप लोग थोड़े ठीक ठाक हो गए तो आप सूडो फोर्स में गड़बड़ नहीं करेंगे। जिन्होंने भी, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए थे, न्यूटन्स लॉ के लेक्चर नहीं देखे अभी तक, आई रिक्वेस्ट यू टू फिनिश न्यूटन्स लॉज ऑफ लेक्चर, एटलीस्ट पहले 3-4 जहां पे मैंने समझाया डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो मैंने डिटेल में सिखाया था, वो वीडियो आपने तो देख लिया इट सीम्स। कोई डाउट नहीं पूछने उसमें आपको मुझसे? ओके, देख लिए, मुझसे कोई डाउट नहीं है, पक्का? ओके, नहीं तो 11 बजे आई एम अवेलेबल, यू कैन कम एट 11 एंड आस्क ऑल ऑफ योर डाउट्स जितने भी हैं, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आप बोलेंगे सर इतने टाइम से क्या सिखा रहे थे? मोस्टली फ्रिक्शन सिखा रहा था, सर्कुलर मोशन, ओके। सो दीज आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कल। बहुत सिंपल लेकिन बेहद जरूरी स्टेप, क्योंकि सर्कल हमेशा प्लेन में होता है, राइट कि नहीं होता है? सर्कल इज ऑलवेज इन अ प्लेन, राइट। तो आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कल, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका प्लेन आइडेंटिफाई करिए। गॉट इट? नेक्स्ट, locate the center and calculate the radius. Locate the center and calculate the radius. पुराना छोड़ दीजिए, आगे का लिख लीजिए बेटा, ऐसे तो पूरा ही छूट जाएगा। Locate the center and calculate the radius. सर्कल का प्लेन के बाद सर्कल की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटर। सेंटर ढूंढिए कहां है और रेडियस कैलकुलेट करिए, ओके। कैलकुलेट करनी पड़ेगी रेडियस कितनी है, सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, दैट विल गिव यू रेडियस। नंबर 3, माय फेवरेट एज ऑलवेज, मेक एफबीडी। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? एंड द मोस्ट क्रिटिकल, जिसकी वजह से सवाल होंगे या नहीं होंगे, वो है चौथी नंबर की स्टेप। यहीं जाके आप सारी गलतियां करेंगे। रिजॉल्व फोर्सेस ओनली अलोंग दीज डायरेक्शंस। फोर्सेस का रिजोल्यूशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो आइडिया है जो मैंने प्रोजेक्टाइल में पहले दिन सिखाया था कि चूज एक्सिस वाइजली। प्रोजेक्टाइल रेंज के फॉर्मूलों की पढ़ाई नहीं है, प्रोजेक्टाइल इस आइडिया की पढ़ाई थी कि हम अच्छी एक्सिस चुने प्रॉब्लम के हिसाब से। अच्छी एक्सिस मतलब वहां पर हम लोग मोशन को सही डायरेक्शंस में रिजॉल्व करें, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने पढ़ाया, कि कई सवाल यदि ढंग से रिजॉल्व करें अपन तो एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, जबकि अदरवाइज वो बहुत ज्यादा टाइम ले सकते थे, राइट। याद होगा नदी में अपन ने ए से बी यदि एंगल पे जाते थे तो वो सवाल यूं ही सॉल्व हो जाता है यदि आपका रिजोल्यूशन सही एक्सिस के अलोंग हो तो, ओके। तो ये एसेंशियली जो मैं यहां बोल रहा हूं वो सही एक्सिस चुनने को बोल रहा हूं, पर चूंकि अपन थोड़े कमजोर लोग हैं तो वो एक्सिस कौन सी होगी मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। नहीं तो आप खुद की बुद्धि पे जोर डालते तो आपको भी समझ में आ जाता कि हाँ यार यही एक्सिस सही है, ओके। 1, रेडियल इन द प्लेन ऑफ मोशन, रेडियल डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ मोशन। ये क्यों एक डायरेक्शन होनी चाहिए? वाई दिस शुड बी वन ऑफ द डायरेक्शन? इस दिशा का एक्सेलरेशन हमें मालूम है, वो नहीं रहा है। इस दिशा का एक्सेलरेशन हमें मालूम है, बहुत अंतर है दोनों बातों में। हमने ये नहीं कहा कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है,
हमने ये कहा इस दिशा का एक्सेलरेशन हमें मालूम है, वी नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, राइट? हेलो, नहीं समझ में मेरी बात? नहीं, ओके। नेक्स्ट, इन द प्लेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसमें भी हमें एक्सेलरेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा जो भी आएगा, ठीक है। नहीं भी मालूम है तो डोंट वरी, थर्ड वाले में हमें हमेशा मालूम होता है। थर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें निश्चित रूप से मालूम है कितना? 0, क्योंकि यदि प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन हुआ तो पार्टिकल सर्कल में नहीं जा रहा होगा, फिर तो कुछ भी हुआ जुलूल पाथ होगा, नाम वाम बाद में देखेंगे। यदि सर्कल में घूम रहा है तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन चेंज नहीं हो रहा हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन श्योरिटी से मालूम है कितना होगा? 0। समझ में आई मेरी बात? यहां पे मैं 2 चित्र बनाऊंगा, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो सकते हो, लेकिन दोनों में पहली स्टेप बहुत डिफरेंट होएगी, इस वजह से हमारा पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। सवाल ये है, इक्विलिब्रियम में है, T = 0 पे इस स्ट्रिंग को काट दिया, राइट? तो जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन कितनी होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड विद द सीलिंग जस्ट आफ्टर कटिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ठीक है? दूसरे को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम दिखने में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, डिफरेंस बस इतना सा है कि ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है क्या? कि नहीं घूम सकता है? पक्का समझ में आ रही है बात? सर्कल में घूम रहा है, L लेंथ M मास, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्पीड V से घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड V से सर्कल में घूम रहा है ऐसे। स्टेप 1, सॉल्यूशन पे बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, मैंने नहीं कहा आपको इसको सॉल्व करिए, राइट? स्टेप 1,